जय हिंद। एसएससी जीडी कल से स्टार्ट हो गया है, 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ये 30 मई तक चलना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जैसे हम जिस पैटर्न में कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान, मॉन्यूमेंट्स, कोर्ट पोइट्स ऑफ एंशिएंट रूलर्स, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला सबसे इंपॉर्टेंट है जो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे डिफिकल्ट आ रहे हैं, और वो आने ही डिफिकल्ट है। कल जितने भी पूछे 2022 के करंट अफेयर्स के बुक्स एंड ऑथर से, कुछ 23 के थे, सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल जो पोर्शन यहाँ से आ रहा है वो बुक्स एंड ऑथर से कितने याद करेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड है, कितने हैं। आज का पैटर्न उसी तरह ही है जिस तरह कल के एग्जाम के क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू विनय। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, और लिखते जाएंगे आप, कम से कम 130 तक क्लास है ना, कम से कम 100 क्वेश्चन होने चाहिए आपके रिटर्न। ठीक है, और ये जेकेएसएसबी कांस्टेबल में भी सेम पैटर्न क्वेश्चन रहते हैं, अलग नहीं रहते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जेकेएसएसबी का जो पेपर है ना उसको यूटी की तरह करना, हमने जेकेएसएसबी स्टेट की तरह नहीं करना। सिर्फ बाद में क्या होता है, बाद में बड़ी सारी डिस्कशनें होने लगती हैं, मैडम अपना बकवास करिए ये से। ठीक है, पहले ही मैं बोल देती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हमेशा एक स्लोगन पढ़ा, डू और डाई। ठीक है, हम सबको ये पता है हु गेव द स्लोगन डू और डाई, विशाल आपको पता है? महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहां से हमने ट्विस्ट करने क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को हजारों में 5-6 क्वेश्चंस में ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, इन विच मूवमेंट गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया, आलिया बना, चेंज हो गया। हम इन विच मूवमेंट, विच मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, विच मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। भी नहीं, ये ले ले। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन हम ट्विस्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हु गिव स्लोगन डू और डाई। ये डू और डाई जो स्लोगन है ये सब जानते हैं, गांधी जी ने दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस 1942 को, फोन आया सर का, दे आ। 1942 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, प्रेसिडेंट कौन थे, इस मूवमेंट को स्टार्ट कहां से किया, सारा टेबल बनाओगे। ठीक है, जैसे इतना लंबा चौड़ा दिखने की बात नहीं है, आप सिर्फ टेबल बनाओगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कौन सा है, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट कौन थे, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कहां से किया। ठीक है, किस जगह से, स्टेडियम या प्लेस का नाम बताना है। ठीक है, हु स्टार्ट किसने किया। ठीक है, हु लेड द, और ये कब हुआ, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, ये फिर 9th को क्या हुआ, हु लेड आफ्टर ऑल द लीडर वर अरेस्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या उनके साथ क्या हुआ। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट और किसके स्लोगन डू और डाई के साथ। ठीक है, यहाँ पे दीदी रख दो। यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन था, कौन सा था, बॉम्बे सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रेसिडेंट कौन थे, भारत के पहले आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब ये मौलाना अबुल कलाम से एक पॉइंट और याद रखना है, इनकी बुक से इतनी बार क्वेश्चन आता है, इंडिया विंस फ्रीडम, क्या है, हु। ठीक है, ये लिखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है, इंडिया विंस फ्रीडम, क्योंकि इंडिया विन फ्रीडम। ठीक है, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, 8 अगस्त। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, 8 अगस्त 1942। इसे क्विट इंडिया मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है, इस क्विट इंडिया मूवमेंट को हम किस नाम से कहते हैं, अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति।
ठीक है। ये जो अगस्त क्रांति है, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? ऑन 8 अगस्त। हम क्विट इंडिया डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और क्विट इंडिया डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को किया जाता है। इस दिन जब लॉन्च की गई, एंड विच स्लोगन वाज गिवन बाय गांधी जी? स्लोगन कौन सा था? स्लोगन जो था दैट इज ए डू और डाई, डू और डाई। और एम क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का? कि अंग्रेजों इमीडिएटली भारत छोड़ो, ठीक है, ये इसका एम था। यहां पे ये सारे विनय यहां से ले, ठीक है, यहां से ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्लोगन जो डू और डाई है, यहां से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कौन सा था? प्रेसिडेंट कौन से थे? और क्विट इंडिया किस दिन लॉन्च किया गया ये, और इसके इस क्विट इंडिया मूवमेंट का सेकेंड नेम क्या है? सेकेंड आता है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि 8 अगस्त को क्या हुआ, ये कौन सी प्लेस से स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट? ये ग्वालियर टैंक से। कहां से? ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, ग्वालियर टैंक बॉम्बे। और यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे स्लोगन दिया गया था डू और डाई। और इसी ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, जिसको ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अरुणा आसिफ अली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरुणा आसिफ अली से, क्योंकि शी लेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर 9 अगस्त। तो ये इस 9 अगस्त में के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, और शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल इंडियन फ्लैग इन एट ग्वालियर टैंक। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आ सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा आसिफ अली एक मंथली न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी। उस मंथली न्यूज़पेपर का नाम क्या था? कोई बताएगा? चलो कोई भी, वंदे मातरम, ऑफ कर दे, वंदे मातरम। चेक करना एक मिनट, वंदे मातरम ही है ना? यहां लिखा मैंने, सॉरी इंकलाब था न्यूज़पेपर मेरे को, ठीक है, इंकलाब न्यूज़पेपर है, यहाँ पे काटेंगे, इंकलाब न्यूज़पेपर है, वंदे मातरम नहीं है, इंकलाब न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी। कौन? अरुणा आसिफ अली। यहाँ पे आज नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, यहाँ पे वो डिलीट कर देना, ये वाली रख लेंगे, ये वाली बना, ठीक है, तू लिखेगा ही नहीं, तू बनाता रहेगा, रहने दे, काम कर। अच्छा, यहाँ पे देखो, हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स पॉइंट्स नए करने हैं, ये तो हम सबको पता है, डू और डाई गांधी जी ने दिया, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट में थोड़ी डेप्थ में क्वेश्चन करने हैं एसएससी जीडी में, ठीक है, और आगे सीएचएसएल का एग्जाम आएगा, उसमें तो इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो बॉम्बे सेशन था। प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना आजाद। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होती है, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसके बाद ये जो है गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है 9 अगस्त को, और भी बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसको लीड करती है अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली पहली भारतीय फीमेल है टू अनफर्ल इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एक मंथली एडिटर थी, ये मंथली पेपर रिलीज पब्लिश करती थी कौन? अरुणा आसिफ अली। उस मंथली न्यूज़पेपर का नाम था इंकलाब। क्या था? इंकलाब। ये भी याद रखिएगा। इस तरह के जो डेप्थ में क्वेश्चन है ये आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। और डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो लास्ट मूवमेंट हुई 1947 भारत आजाद हुआ, 1948 गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। गांधी जी 1915 में भारत में आए, 1916 में कोई खास नहीं हुआ। 1917 में पहली जो गांधी जी की सत्याग्रह मूवमेंट थी उसको हम चंपारण मूवमेंट कहते हैं। सेकंड जो थी खेड़ा थी, थर्ड जो थी अहमदाबाद थी। उसके बाद गांधी जी जो सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 को स्टार्ट होता है। उससे पहले जो हुआ 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। उसके पहले रोलाट एक्ट हुआ। रोलाट एक्ट भी 1919 में हुआ, ये भी याद रखिएगा।
उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद जो है 1930 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1930 से पहले इरविन डिक्लेरेशन हुआ, इरविन डिक्लेरेशन 1929 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट की वो डांडी मार्च जिसको कहा जाता है, सॉल्ट लॉ वायलेशन। उसके बाद 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, बीच में फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, और गांधी जी एंड अंबेडकर पैक्ट्स भी आए, और भी बहुत सारी चीजें होती रही धीरे धीरे। बट जो मेजर इवेंट्स है वो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लास्ट वन इज 1947 इंडिया आजाद हुआ और गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। इसके साथ क्विट इंडिया के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। आपको क्रम में लगाना भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू। अब यहाँ देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। शी एडिटेड इंकलाब मंथली मैगजीन ऑफ द कांग्रेस पार्टी यूजिंग इट टू अर्ज यू टू कंटिन्यू sabotage and act of mass protect against the British authority, ठीक है। अब क्या है, हमारे देश की होगी पार्टीशन। अब आपको ना यहाँ पे थोड़े सारे चेंजेस मिलेंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में अपना थोड़ा सा इतिहास चेंज करेगा, वो भी अपनी मर्जी से डालेगा। यहाँ पे कुछ जगहों में विकिपीडिया में डू और डाई का स्लोगन किसी और का नाम आता है, ठीक है। साइमन कमीशन जो है, साइमन जो कमीशन में जो वर्ड कॉइन की कॉइन बार बार आता है किसी और का नाम, बट साइमन कमीशन में प्रेसिडेंट किसको मारा गया था, साइमन गो बैक, ये स्लोगन किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जब भी आप डिक्लेयर कुछ भी चीज देखते हो उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी से कंफर्म करके देखिएगा। विकिपीडिया या गूगल्स में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, विक्ट्री टू इंडिया विद स्पेसिफिक स्लोगन, ये यहाँ पे स्लोगन मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब हम हमेशा बोलते हैं जय हिंद, ठीक है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। इस तरह के स्लोगन तो कॉमन है सुभाष चंद्र बोस के। अब यहाँ पे स्लोगन ही चेंज कर दिया, ये स्लोगन ही चेंज कर दिया। कौन सा स्लोगन, दिल्ली चलो भी सुभाष चंद्र लिख लो, हु गेव स्लोगन दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद भी दिल्ली सुभाष चंद्र बोस। बट सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस जय हिंद, ठीक है। ये इनकी आर्मी थी, उसमें से एक व्यक्ति ने ये नारा दिया था, ठीक है। डू और डाई गांधी जी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कौन है, बाल गंगाधर तिलक, लिखो, ये एक पोर्शन पूरा होगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तेरे को भी आएंगे महफूज, ठीक है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ही बोलेंगे, ठीक है। यूज सुभाष चंद्र बोस यूज द फ्रेज, क्या लिखा है, ही वॉज नॉट कॉइंड द जय हिंद, ठीक है। यूज द फ्रेज विक्ट्री टू इंडिया थ्रू विच स्पेसिफिक स्लोगन, जय हिंद, थ्रू जय हिंद, ठीक है। Which phrase were used by Subhash Chandra Bose as victory to India through which specific slogan, Delhi chalo, Jai Hind, do or die, Swaraj is my birthright, ये लिखो, जय हिंद, डू और डाई गांधी जी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यहां से थोड़ा चलेंगे, हाँ, यहां से भी हमने चेंज किया। अब वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है, 150 ईयर्स कंप्लीट किए 2025 में वंदे मातरम स्लोगन में। अब वंदे मातरम स्लोगन जो है फर्स्ट टाइम किस मूवमेंट में यूज किया गया। हम पहले हल्के क्वेश्चन करते थे कि सीधा याद करते थे कि वंदे मातरम स्लोगन किसने दिया, ठीक है, कंपोज किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, उनकी जो बुक आनंद मत उस नॉवल में उसको ऐड किया गया 82 में, ठीक है। यहाँ पे चेंज होने वाला है, ट्विस्ट होने वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे जो ट्विस्ट होने वाला क्वेश्चन है कि कौन से ये एनडीए सीडीएस में या थोड़े से ऊपर वाले लेवल में इस तरह के हो सकता है, आपका भी लेवल अब कोई नहीं रहा, ठीक है नहीं। तो वंदे मातरम सबसे पहले यूज किया गया स्वदेशी मूवमेंट में, देखिए इन विच मूवमेंट वंदे मातरम वाज यूज्ड बाय मास एजिटेशन, ठीक है। ये किसी ने बाय मास एजिटेशन, वंदे मातरम
फेमस हुआ कब? 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1907, ठीक है। और यहां देखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज द लिटरेरल ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम? आई बो टू द मदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई बो टू द मदर, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट। और वंदे मातरम दो लैंग्वेजेस में कंपोज किया गया है, संस्कृत एंड बंगाली, संस्कृत एंड बंगाली, ठीक है। ये भी याद लिखिए। हु कंपोज वंदे मातरम? हु कंपोज्ड वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। हु संग वंदे मातरम फर्स्ट? रविंद्रनाथ टैगोर in Bengali. Which is a session of Indian National Congress? Kolkata session, 1896. Kolkata session, 1890. What is the session of Indian National Congress? It is a Kolkata session, 1896. What was the background of the novel अनंतमत? इससे पहले एक सन्यासी रेबिलियन हुआ था। सन्यासी रेबिलियन सेंस और मुस्लिम्स सेंस ने मिलके किया था, ठीक है। अनंतमत सन्यासी रेबिलियन, सन्यासी रेबिलियन जो है ये बंगाल में ही हुआ था, लिख लो, ठीक है। सन्यासी रेबिलियन। फर्स्ट पर्सन टू सिंग वंदे मातरम, आर.एन. टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। When did Indian Constitution adopted वंदे मातरम? On 24 January 1950। देखो ये भी on 24 January 1950। In which novel वंदे मातरम were added in the year 1882? अनंतमत। Who wrote अनंतमत? बंकिम चंद्र चटर्जी। In which स्वदेशी movement? In which movement? Swdeshi movement. After the partition of Bengal. After the, लिखो, when did partition of Bengal? 1905. Who, ये सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। Who was the viceroy during the partition of Bengal? Lord Curzon. And who was the president of Indian National during the partition of Bengal? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? लॉर्ड कर्जन, लिख लो, ये भी शॉर्ट बना ले विनय, छोटा सा, ठीक है। अब देखो वंदे मातरम हम स्लोगन करते हैं, ये किसने दिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब यहाँ पे हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट जो रहेगा वो किस क्वेश्चन में रहेगा? वो जो ट्विस्ट है वो यहाँ पे, इन विच मूवमेंट फर्स्ट वंदे मातरम वर यूज बाय मास एजिटेशन? कौन सी मूवमेंट हुई? ये जो मूवमेंट है फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट, जो फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट हुई उसमें क्या किया गया? इस स्लोगन का यूज किया गया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुई, और वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और एक और क्वेश्चन याद रखिए, 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई वो जो था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी याद रखिए था। और शायद वो बनारस सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये उसके बाद जो पार्टीशन हुई वो कौन सी हुई? पार्टीशन के बाद मूवमेंट स्टार्ट हुई, फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें बाइकर्स किया ऑल ब्रिटिश गुड्स को, और उसमें स्लोगन दिया गया क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम को 150 ईयर्स 2025 में कंप्लीट हो चुके हैं। और वंदे मातरम अनंतमत में नॉवल 1882 अनंतमत में इसको ऐड किया गया था। इसका मेरा आई बो द मदर, आई बो द मदर। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट संग बाय द रविंद्रनाथ टैगोर एट
कोलकाता सेशन 1896। ये सारे पॉइंट इसके साथ आपको याद रखने हैं। थैंक यू। नेक्स्ट देखो, ये रह गए, ये यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है पीछे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। स्वदेशी मूवमेंट पीछे चला गया, हाँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक निकनेम दिया जाता है, हु इज नोन एज साहित्य सम्राट एम्परर ऑफ लिटरेचर। लिख लो, ये भी साहित्य सम्राट एम्परर ऑफ लिटरेचर बंकिम चंद्र चटर्जी। When did Vande Mataram become the political slogan? On 7th of August 1905. Who adopted Indian national? When did adopt in the Constituent Assembly? In 24th Jan 1950। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब भी आप बोलोगे बड़े मुश्किल क्वेश्चन, है ना, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगा, ठीक है नहीं। जब भी हम कोई भी टॉपिक करते हैं उसके बीच में से जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे करने चाहिए। अब यहाँ पे बिफोर बीइंग पब्लिशिंग द नॉवेल अनंतमठ, वेयर वर द हाइम फर्स्ट पब्लिश? वंदे मातरम को फर्स्ट कहाँ पब्लिश किया गया था? बांगा दर्शन इन 1875। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी हो गया। वंदे मातरम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे ये सारे हो गए। बांगा दर्शन लिख लो, एनडीए सीडीएस, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का हो, आ सकता है बांगा दर्शन। जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये नहीं, ऐसे नहीं चूज करके पढ़ाई नहीं करनी कॉम्पिटेटिव की इतना पोर्शन पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ठीक है, इतना नहीं कुछ पढ़ना है, इतना। वो कोई हमारे बीएससी के एग्जाम थोड़ी है जिसमें हमने 4 क्वेश्चन करने हैं तो वही 4 आने हैं, ठीक है, ये नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज नोन एज साहित्य सम्राट इन बंगाली लिटरेचर। हु इज नोन एज साहित्य सम्राट इन बंगाली लिटरेचर? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब नेक्स्ट देखो, द स्लोगन सत्यमेव जयते पॉपुलराइज्ड बाय मालविया, मदन मोहन मालविया। अब जब भी मदन मोहन मालविया करना, 2 क्वेश्चन साथ में ही करने हैं। लिखिए, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बार बार मैं हमेशा इकट्ठे ही करवाती हूँ, एक साथ ही करवाती हूँ। फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालविया, मदन मोहन मालविया। फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान है उनका नाम, सर का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सैयद अहमद खान, फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंड हु गेव टू नेशन थ्योरी, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है, सर सैयद अहमद खान। टू नेशन थ्योरी भी उन्होंने दी थी, ये भी लिख लो। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है, आप सबको पता है कि सत्य में जयते जो स्लोगन है वो किसने दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब प्रेसिडेंट बने कौन? मदन मोहन मालविया। मदन मोहन मालविया शायद 4 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। तो जब 1918 में शायद ये टेस्ट एड्रेस आप प्रेसिडेंट जब बने थे, ये एड्रेस किया था सत्य में जयते। क्या एड्रेस दिया था? सत्य में जयते, ये वर्ड दिया था। अब यहाँ पे सत्य में जयते भगवत गीता से नहीं ली, भगवत गीता पुराणास में आती है। किस में आती है? पुराणास में। मुंडिका उपनिषेदा लिखिए, हाउ मेनी उपनिषेदा आर देयर इन, ये भी लिख लो, ये भी शॉर्ट बना लो, ठीक है। यहाँ पे उपनिषेदास, वेदास, अर्थशास्त्रा, 4 ऑप्शंस दिए हैं। मदन मोहन मालविया ने एक स्लोगन दिया था सत्य में जयते। जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो एड्रेस किया उन्होंने एज अ सत्य में जयते, ठीक है। सत्य में जयते उपनिषेदा से लिया गया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए पुराणास कितने हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैच में आ सकता है। पुराणास 18 है, उपनिषेदास 108 है, वर्णास 4 है और वेदास जो है वो भी 4 है। कितने हैं? 4 है, ये भी याद रखे। भगवत गीता जो है पुराणास में आती है। मुंडिका उपनिषेदास जो है उपनिषेदा, ये देवनागरी स्क्रिप्ट्स है,
ठीक है, ये मुंडिका उपनिषेदा से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोंग द ट्रम्प। अब यहाँ पे जो इंडियन एम्बलम है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जो इंडियन एम्बलम है उसके नीचे इंस्क्राइब किया गया है, क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी, जीडी या सीएचएसएल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और वहां अब आपको इंडियन एम्बलम के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और ये स्लोगन किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी याद रखना, ट्रुथ अलोंग ट्रम्प। और ये कौन से, कहां से लिया गया है, मुंडिका उपनिषेदा। और मुंडिका उपनिषेदा से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखिए ये सारे किससे है क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय से। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी याद रखनी है। इसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। इसके साथ एक और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, हु गेव टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय सर सैयद अहमद खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला यहां से क्वेश्चन रहेगा। ये मैं आपको पिछले शायद 1 मंथ से क्वेश्चन रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि ईरान और यूएसए की लड़ाई हो रही है। सबसे चर्चा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसका मतलब स्ट्रेट से क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी वॉर होती है ना, उस वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एसएससी जीडी वाले फंस जाते हैं या सीएचएसएल वाले फंस जाते हैं। ठीक है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से शायद ये सबसे कम पोर्शन टॉपिक होते हैं जो बच्चे करते हैं। ठीक है, एनडीए सीडीएस में करते हैं, बट एसएससी जीडी में बड़ा रेयर हम ये क्वेश्चन करते हैं। बट इस बार मैं आपको पिछले 1 मंथ से बोल रही ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि करंट भी है, बर्निंग भी है, और ये एक अच्छा टॉपिक भी है। इससे हम ज्यादातर 4 क्वेश्चन बड़े कॉमन करते हैं। एक है, ये भी बना ठीक है, ये मैं बोलूंगी। लास्ट 1 मंथ से मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये चाहे एसएससी हो, जीडी हो, चाहे एनडीए सीडीएस का कोई भी एग्जाम रहने वाला था, उसमें ये क्वेश्चन आने ही आने थे स्ट्रेट से। ठीक है, क्योंकि अभी वॉर हुई है ईरान और यूएसए के बीच। वहां पे एक स्ट्रेट जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने क्या है, तहलका मचाया हुआ है। उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे। कल की फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट करते हैं स्टेट से, एक तो पार्क स्टेट करते हैं, एक लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं, तीसरा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल्स को रिपीट करते हैं। ये जो हम कॉमन क्वेश्चंस करते हैं, बट इस बार थोड़ा कॉमन क्वेश्चन से हटके क्वेश्चन रहा। चलिए देखते हैं, विच स्टेट सेपरेट मोरक्को एंड स्पेन। ठीक है, एंड कनेक्ट द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरियन सी, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, और साथ में मोरक्को अफ्रीका में है और स्पेन को भी कनेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है स्टेट ऑफ मलक्का। कौन सा है, स्टेट ऑफ मलक्का। उस स्टेट ऑफ मलक्का जो है इंडोनेशिया, इंडिया, अंडोमान निकोबार और सिंगापुर को भी जोड़ता है, इंडोनेशिया को भी जोड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, स्टेट ऑफ मलक्का ये रहा। यहाँ देखो, स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट द इंडियन ओशन। सी कौन सा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मलक्का से आते हैं, अंडमान सी एंड द पैसिफिक ओशन। कनेक्ट किसको करता है, अंडमान सी एंड पैसिफिक ओशन। साउथ चाइना सी एंड लोकेटेड विद इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। और इंडिया में अंडमान सी से कनेक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, अब यहाँ पे 5 स्टेट हम सबको पता है, ये सेपरेट करता है भारत को श्रीलंका से। इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंडिया की नेबरिंग कोस्टल नेबरिंग कंट्री है। इसको, ये जो कोस्टल नेबरिंग कंट्री है, इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये लाई करती है साउथ ऑफ इंडिया में। ये कौन सी, श्रीलंका जो है साउथ इंडिया के साथ लाई करती है। ये क्या है, नेबरिंग कंट्री है, कोस्टल नेबरिंग कंट्री है।
इसको हम क्या बोलते हैं, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। लिख लो, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है श्रीलंका का ओल्डेस्ट नेम क्या है, सिलोन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेला का जो सिनेला फॉलो करते हैं बुद्धिज्म। एक और क्वेश्चन है जो बड़ी बार रिपीट होता है, अशोका। अशोका मौर्यन एम्पायर का रूलर था। अशोका ने बुद्धिज्म को जब अडॉप्ट किया, उसको सेपरेट करने के लिए अपनी बेटी संघामित्रा एंड बेटा महिंद्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। कहाँ भेजा था, श्रीलंका। क्यों भेजा था, टू प्रीच बुद्धिज्म, टू प्रीच एंड सेपरेट बुद्धिज्म। ये भी याद रखिएगा, इससे भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन को याद रखिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, आर्कटिक ओशन को नहीं कहते, सदर्न ओशन को। लिख लो, फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, सदर्न ओशन को। किसको कहा जाता है, सदर्न ओशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ओशंस हैं वर्ल्ड में, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन, ठीक है। सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। किस कंट्री के नाम पे ओशन का नाम है, वो भारत है, इंडियन ओशन। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट। ये पैसिफिक और आर्टिक ओशन को कनेक्ट करता है, बट सेपरेट करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, रशिया को नॉर्थ अमेरिका से। कौन सा स्टेट सेपरेट करता है, डेट इज ए बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा है, थैंक यू विनय, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये साथ करते जाओ, मैं शाम तक वीडियो लोड कर दूंगी, याद करते जाओ, ठीक है। Malacca Strait connect the Indian Ocean, Andaman Sea, Pacific Ocean, South China Sea between Indonesia, Malaysia and Singapore, ठीक है। ये याद करते जाना है। नेक्स्ट है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द लॉन्गेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का। ग्रीनलैंड को भी जोड़ते हैं कुछ स्टेट्स, ठीक है। बेरिंग स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ हार्मोज। यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोज जो है, दुनिया का 25% ऑफ वर्ल्ड सी बॉर्न ऑयल ट्रेड होता है, कहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज। अच्छा है, ठीक है, एशिया को भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए, स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। ये है चोक पॉइंट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो पहले इसको, क्वेश्चन को। स्टेट ऑफ, ये किसके बीच पॉइंट है, किसको चोक करता है, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ मीन्स ईरान, ठीक है, एंड गल्फ ऑफ ओमान, मस्कट। मस्कट की कैपिटल क्या है, ओमान, ठीक है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान कैरिंग 25% ऑफ वर्ल्ड सी बॉर्न ऑयल ट्रेड। स्टेट ऑफ डॉवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश चैनल को ये कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी सेपरेटिंग द यूके एंड फ्रांस, ठीक है। अब एक रह गया स्टेट, विच स्टेट कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, स्टेट ऑफ पनामा। लिखो, स्टेट ऑफ पनामा। आपको इजी आएगा, जो भी स्टेट से क्वेश्चन आएंगे इजी वाले आएंगे, थोड़े आपको डिफिकल्ट नहीं डालेंगे, बट आ रहे हैं, ठीक है। करते जाओ, भगवान करे आपको भी यही क्वेश्चन आए, ठीक है। कल से मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, अब भी देने वाली हूँ, ठहर शाम तक याद करते रहो, ठीक है। स्टेट क्वेश्चंस, स्टेट विच स्टेट, स्टेट ऑफ डॉवर कनेक्ट द इंग्लिश, विच स्टेट कनेक्ट द इंग्लिश चैनल, स्टेट ऑफ डॉवर एंड द नॉर्थ सी सेपरेटिंग द यूके एंड फ्रांस। यूके और फ्रांस को ये स्टेट ऑफ डॉवर सेपरेट भी करता है, क्या करता है, सेपरेट भी करता है, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम में मैं डेली डाल रही हूँ क्वेश्चंस, वो सुना करो, लिख भी लिया करो। उसमें मैंने 20 हिस्ट्री के भी डालते, 40 कम से कम 60-70 थे क्वेश्चन रोज हो जाते हैं, ठीक है। विच स्टेट कनेक्ट द साउथ चाइना सी, यहाँ ये भी बड़ा अच्छा है, अंडमान सी। ये जो साउथ चाइना सी और अंडमान सी, स्टेट ऑफ मलक्का। कौन सा है, स्टेट ऑफ मलक्का। क्वेश्चन आपको स्टेट ऑफ मलक्का से आएगा, हार्मोज से आएगा, और ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल एंड पाक स्टेट। ये कर लो, 100% क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कहाँ कहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। विच स्टेट लाई बिटवीन मलेशिया, थाईलैंड एंड सुमात्रा। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में है,
ये स्टेट ऑफ मलक्का है। स्टेट ऑफ बाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी थोड़ी देर न्यूज में रहा है आफ्टर द ईरान एंड यूएसए कन्फ्लिक्ट। ये द स्टेट ऑफ बाब एल मंडेब, ठीक है, ये भी थोड़े थोड़े ऊपर हवा में उड़ रहे। कनेक्ट विच टू सीज, रेड सी एंड अरेबियन सी। रेड सी एंड अरेबियन सी, विच स्टेट कनेक्ट द रेड सी एंड द अरेबियन सी। इस तरह भी क्वेश्चन रह सकता है। स्टेट ऑफ बाब एल मंडेब, क्या है? स्टेट ऑफ बाब एल मंडेब। द फास्फोरस स्टेट लाई बिटवीन यूरोपियन तुर्की एंड द एशियन टर्की, ठीक है। जो तुर्की है, तुर्की जो है आधा जो है यूरोप में है, आधा एशिया में है। ये इसी तरह रशिया जो है आधा यूरोप में, आधा एशिया में है। यूएसएसआर के जो पार्ट हुए बड़े सारे, ठीक है, उससे भी बड़ी सारी कंट्रीज जो है आधा सेंट्रल एशिया में है, आधा कहाँ पे है? मिडल ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट लाई बिटवीन यूरोपियन टर्की एंड द एशियन टर्की, दैट इज ए फॉस्फोरस स्टेट। इसका एक और क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है, मुझे अभी याद आया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे विच स्टेट सेपरेट रशिया फ्रॉम अलास्का, बेरिंग स्ट्रेट। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट रशिया फ्रॉम अलास्का। तुम लोग आज कितने बजे फ्री हो जाओगे? 3:30 से 4 बजे मेरे पास बैठोगे, मैं रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है, मैं क्लास को याद करवाऊंगी, ठीक। Which state is considered the most important for oil transportation, connecting the Persian Gulf and the Gulf of Oman? State of Hormuz। आधा घंटा 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले भी हम ऐसे रिवाइज करते थे, तो 100 SI के तो ऑलमोस्ट बच्चे हमारे सारे ऐसे सिलेक्शन हुई हैं, ऐसे ही हम पढ़ते थे। उस क्लास का हमने एक स्पेशल नाम रखा था जीके जिम, क्योंकि शाम को 3 बजे से 4 बजे वो रिवीजन करते थे, फिर वो अपना काम करते थे बच्चे, फिर शाम को फिर 6 से 7 हम उस पे काम करते थे, 6 से 7 फिर से हम रिवीजन करते थे, क्योंकि आप लोगों ने दूर जाना था, वो भी वैसे दूर से ही आते थे बच्चे, ठीक है। द बेरिंग स्टेट आ गया, विच टू वॉट, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये लिख लो। बेरिंग स्टेट कनेक्ट विच टू वाटर बॉडी, आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी, ठीक है। अब आगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आते हैं। सेंसस भी आएंगे, सेंसस भी आएंगे, वेट करो, 2-3 दिन के बाद सेंसस के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और 5 ईयर प्लान से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी हम आज शाम को 5 ईयर प्लान्स पूरे याद करेंगे। लिखिए, टेबल बनाइए, बना, ठीक है। 5 ईयर प्लान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं एसएससी जीडी में। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन हर हाल में रहते हैं। सेंसस से भी रहेंगे और 5 ईयर प्लान से भी रहेंगे। कल के दोनों शिफ्ट में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ देखो, 5 ईयर प्लान में, एक 5 ईयर प्लान में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। वो 5 ईयर प्लान क्या था, इस तरह क्वेश्चन है। एक 5 ईयर प्लान में स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, ठीक है, वो कौन सा 5 ईयर प्लान है? एक 5 ईयर प्लान में क्वेश्चन दिया जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान डील्स विद विच, ठीक है। ग्रोथ कितनी हुई? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ग्रोथ ज्यादा हुई थी, बट उसकी हमने जो नेट रखी थी वो कम रखी थी, ग्रोथ ज्यादा हुई थी। और सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता है, थर्ड 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता है? जब हमने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, तो उस 5 ईयर प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? किस प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया? ये भी क्वेश्चन है। लास्ट जो 5 ईयर प्लान था, 12 5 ईयर प्लान, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके 5 ईयर प्लान में रहने वाले हैं, ठीक है। टेबल में सबसे पहले टेबल 3 याद रखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान से सबसे पहला क्वेश्चन रखना है। हमने ये बोरोड किया यूएसएसआर से, 5 ईयर, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने बोरो किया कहां से? यूएसएसआर से। फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन स्टैलिंग को कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोरो किसने किया? विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जेएल नेहरू ने। अब जेएल नेहरू ने जब ये बोरो किया 5 ईयर प्लान, तो इंडिया में पहले चेयरमैन कौन बने प्लानिंग कमीशन के? जेएल नेहरू। याद रखिए दो हमेशा ही बातें,
जितने भी 5 ईयर प्लान में चेयरमैन बनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंखें बंद करके टिक लगाना। ठीक है, कौन है इसके चेयरमैन, कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब करंटली हमने 5 ईयर प्लान का सब्स्टिट्यूट कर दिया नीति आयोग से। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन नरेंद्र मोदी, सेकंड भी, थर्ड भी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखो, तीनों के चेयरमैन देखो, JL नेहरू, JL नेहरू, JL नेहरू, बट आफ्टर द डेथ ऑफ JN शास्त्री जी बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1961 to 1966। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, टेबल बना लो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्राइम मिनिस्टर, पहले टेबल बनाओगे प्राइम मिनिस्टर कौन से, पहले इजी क्वेश्चन करें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू, सेकंड में JL नेहरू, थर्ड में शास्त्री जी एंड नेहरू, फोर्थ लेड बाय इंदिरा गांधी। ठीक है, एंड फिफ्थ लेड बाय, ये भी इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई शॉर्ट टर्म था बट इन्होंने यहाँ थोड़ा सा हटा दिया था 5 ईयर प्लान। सिक्स लेड बाय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एंड क्या हो गया, सेवेंथ लेड बाय प्रणब मुखर्जी। ठीक है, एंड प्रणब मुखर्जी से याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी वाज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वाज द 13 प्रेसिडेंट ऑफ, प्रणब मुखर्जी वाज द 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है 7th 5 ईयर प्लान में, who planned which president of India planned 7th 5 ईयर प्लान, नेम यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान कौन सा था, तब भारत के 97 में, अटल बिहारी 98 में बने। ठीक है, प्रणब बीच में यहाँ पे 90 थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट भारत की कम रही है, इस बीच बड़े सारे राजीव गांधी के बाद VP सिंह बना, चंद्रशेखर बना, IK गुजराल बना, HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, ये बहुत सारे स्टेबल लोग नहीं आए। फिर उसके बाद 1998 में स्टेबल हो जाते हैं, कौन आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, PV नरसिम्हा 1992 में थे, ये भी याद रखिए, पंचायती राज जब इम्प्लीमेंट किया गया, थर्ड टायर डिसेंट्रलाइज इंडिया को किया गया, PV नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद बड़े सारे बीच में यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2008 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन बने, ये मनमोहन सिंह, और अब जो है नरेंद्र मोदी, स्टेबल ही है। ठीक है, इसको जॉन मिलर मॉडल भी कहा जाता है। 11th जो है ये जो है 11th और 12th दोनों में कौन बने, मनमोहन सिंह। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के, कौन, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, लिख लिए सबने, बोला ना मैंने, 1992 में PV नरसिम्हा राव बताया ना, डिसेंट्रलाइज इंडिया किया गया, थर्ड सिस्टम ऑफ पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कल क्वेश्चन आया था। 14 बैंक्स नेशनलाइज बाय इंदिरा गांधी, किसने नेशनलाइज किए थे, इंदिरा गांधी ने। अब ये कौन कौन से, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दीना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे क्वेश्चन जो है 14 बैंक नेशनलाइज किए थे इंदिरा गांधी ने, ये जो था 1969 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है बुक्स एंड ऑथर्स, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम, क्योंकि टाइम हमारे पास आज कम है, मैम आने वाली है, कल तो मैं अब घर से ही काम करके आना पड़ेगा। ठीक है, फोकस करूंगी। इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इससे क्वेश्चन रह रहा है। The Great Stupa at Sanchi, one of the oldest stone structure of India, was originally commissioned by which Mauryan kingdom? That who is Ashoka? यहाँ पे ट्री भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट फाउंडर ऑफ द मौर्यन किंगडम, बिंदुसार was the son of Maurya,
एंड अशोका वाज द साना बिंदु सार, एंड हर्षा जो है ये अलग है, ठीक है, हर्षा अलग था। और ये भी याद रखिएगा, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, लिखते जाओ साथ साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रेड फोर्ट शाहजहां ने। सांची स्तूपा, जल्दी जल्दी लिखो, मैम आ गई होंगी। सांची स्तूपा अशोका ने। सन टेम्पल नरसिम्हा देवा वन ने। एलोरा केव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यही रखेंगे क्योंकि इनको डिस्कशन भी करना है, इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हम 3:30 से 4 बजे वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।